अस्सलाम वालेकुम उस्मान। अरेबिक वर्ड है क़ामा और इससे रिलेटेड वर्ड्स ये उठना खड़े होना इनके लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। किसी भी हालत से के बाद खड़े हो जाना इसको क़ामा या इससे रिलेटेड वर्ड से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। मसलन कोई शख्स बैठा हुआ था या लेटा हुआ था और उसके बाद वो उठ खड़ा हुआ, या कोई शख्स चलते चलते खड़ा हो गया, तो ये सिचुएशंस के लिए क़ामा या इससे रिलेटेड वर्ड्स यूज़ हो जाएंगे। और ये आम तौर पे यूज़ होता है वर्ड उठने खड़े होने के लिए। आप लोग कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ एग्जांपल्स देख सकते हैं इसकी। जैसे सूरह आल इमरान 3 आयत नंबर 191 में आप लोग देखेंगे उठने और बैठने के रिलेटेड वर्ड अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन, जो खड़े और बैठे और लेटे अल्लाह को याद करते हैं। इसमें क़ियामन का वर्ड यूज़ हुआ है, खड़े हुए, और बैठे और लेटे फिर बाद में आया। फिर आप लोग देखेंगे कि लेटने के बाद खड़े होने के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। सूरह अल-मुदस्सिर सूरह नंबर 74 आयत नंबर 1 और 2 में आप लोग देखें या अय्युहल मुदस्सिर कुम फ़अंज़िर, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कपड़ा लपेटे पड़े हो, उठो और हिदायत करो। वो लेटे हुए थे, उनसे कहा कि आप उठें और हिदायत करें, तो इसमें कुम वर्ड यूज़ हुआ है, यानी लेटने के बाद उठ खड़े होने के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है। फिर आप लोग देखें चलते चलते खड़े हो जाना, इससे रिलेटेड आयत है सूरह अल-बकरा 2 आयत नंबर 20 है। इसमें है कुल्लमा अदाअ लहुम मशौ फीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू, जब भी बिजली की रोशनी की चमक उन पर पड़ती तो चल पड़ते हैं, जब अंधेरा हो जाता तो खड़े रह जाते, खड़े के खड़े रह जाते हैं। ये इस आयत का मफ़हूम है, यानी चलते चलते खड़े होने के लिए भी ये वर्ड और इससे रिलेटेड वर्ड यूज़ हो रहे हैं। इसमें क़ामू का वर्ड यूज़ हुआ है। तो ये था क़ामा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि उठना, खड़े हो जाना या उठ खड़े होना या किसी भी हालत में, और ये आम तौर पर यूज़ होने वाला वर्ड है। आप लोग के साथ कोलैबोरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ और मैं सीखते रहना चाहता हूँ। और यकीनन गलतियाँ होती हैं इंसान से, तो मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, तो वो अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो मेरी इम्प्रूवमेंट आएगी, मेरी इस्लाह होगी। और मुझे एक और तरह से भी आप लोग हेल्प कर सकते हैं कि मुझे अच्छे स्कॉलर्स का बताएं, क्योंकि अक्सर बातें कुरान मजीद से रिलेटेड मेरे जहन में आती हैं और अच्छे स्कॉलर्स नहीं मिलते, या अगर हैं तो वो अक्सर इतने बिजी होते हैं तो फिर बंदा किसी दूसरे स्कॉलर से पूछ सकता है। तो इसलिए अच्छे स्कॉलर्स के लिए इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी करता रहता हूँ। कोई भी अच्छे स्कॉलर्स आपके जहन में हैं जो कुरान मजीद से रिलेटेड हेल्प कर सकते हैं, तो बहुत बहुत मैं मशकूर हूँगा आप लोगों का कि आप लोग मुझे बता रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर।